देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो गेट 2008 का, ठीक है। इस बार कंडक्ट करा था आईआईएससी बेंगलोर ने। जो पहला क्वेश्चन है देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरपोलेटिंग द डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट दिया है, ठीक है, 0 1 1 ई एंड 2 ई स्क्वायर। इफ स्क्वायर रूट टू अंडर स्क्वायर रूट टू ई इज अप्रोक्सीमेटेड बाई यूजिंग पी एक्स, देन इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज, इसको निकालना होगा आपको, ठीक है। पहले आपको जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसको निकालना होगा फॉर द गिविंग डेटा पॉइंट्स। सो जो डेटा पॉइंट है इससे लेके हम इसको जो डेटा पॉइंट है एक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है फंक्शन एफ एक्स एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इस फार्मूला से पी एक्स को निकालेंगे, ठीक है। सो 3 पॉइंट्स है तो सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस तक जाएगा, ठीक है। सो जो गिवन डेटा पॉइंट्स है 0 1 एंड 2 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन दिया है 1 ई एंड ई स्क्वायर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर जो डिवाइडेड डिफरेंस आएगा, अब देखो, सो ई माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 0, दैट इज ई माइनस 1 एंड ई स्क्वायर माइनस के ई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, दैट इज 1 एंड ई स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस देखो, ई स्क्वायर माइनस के ई माइनस ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, दैट इज 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो जरा, ई स्क्वायर माइनस के 2e, ठीक है, 2e प्लस के 1 एंड अपॉन 2, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है एफ एक्स 0, दैट इज 1 एंड फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस e माइनस के 1 एंड द सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग x इक्वल्स टू 0 ई स्क्वायर माइनस के 2e प्लस के 1 डिवाइड अपॉन 2। ये जो 1 है ये कम में आएगा और e माइनस 1 एंड द थर्ड वन दैट इज ई स्क्वायर माइनस के 2e प्लस के 1 अपॉन 2। सो इससे आप पी एक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो पी एक्स आएगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है वाई नॉट, दैट इज 1 प्लस के एक्स माइनस के एक्स नॉट, दैट इज एक्स माइनस 0 इंटू के, ठीक है, इंटू के ई माइनस 1 एंड प्लस के एक्स माइनस एक्स नॉट, दैट इज एक्स माइनस 0 एंड एक्स माइनस एक्स 1, दैट इज एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू के ई स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स इक्वल्स टू 0। सो ई स्क्वायर माइनस के 2e प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको जरा सरल करो, ठीक है। सो x इंटू के, अगर x कॉमन ले लिया तुम, x इंटू के e माइनस 1, अगर यहाँ से x कॉमन लोगे तो माइनस बचेगा, ठीक है, माइनस इंटू के, देखिए ई स्क्वायर माइनस के, अगर तुम इसको यहाँ से ई स्क्वायर माइनस के 2e प्लस के 1 अपॉन 2 बचेगा, ठीक है, ओके, प्लस और एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू के इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रहेगा वो ई स्क्वायर माइनस के 2e प्लस के 1 अपॉन 2। सो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको ज़रा तुम सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू के, अगर 2 कॉमन ले लिया, 2 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, और न्यूमरेटर में, सो 2e माइनस के 2 माइनस के ई स्क्वायर प्लस के 2e एंड प्लस के माइनस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर रहेगा और ई स्क्वायर माइनस के 2e प्लस के 1, ठीक है, प्लस के 1 अपॉन 2। सो इसको ज़रा तुम x का जो कोफिशिएंट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सो 4e माइनस के स्क्वायर रहेगा, ठीक है, एंड माइनस के 3 अपॉन 2 प्लस के ये जैसा कि वैसा रख दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2e प्लस के 1 अपॉन 2। तुम देखो पी एक्स जो आया है 1 प्लस ऐसे करके, सो जो फंक्शन का जो वैल्यू दिया था 1e स्क्वायर, अगर तुम देखो थोड़ा जो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर तुम फंक्शन e की पावर x मान लो, ठीक है। सो इस फंक्शन का 0 पे वैल्यू 1 होता है, 1 पे e एंड 2 पे ई स्क्वायर। सो एफ एक्स जो गिवन था एक्चुअली वो e की पावर x था,
हैं। और पी एक्स जो निकल के आया है देखो, वो 1 प्लस के एक्स इंटू के प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो एफ एक्स जो था एक्चुअली ई की पावर एक्स, और उसको तुम अप्रोक्सीमेट करते हो पी एक्स से, ठीक है, जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। और पी एक्स देखिए 1 प्लस एक्स इंटू के समथिंग प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के समथिंग, ठीक है। सो ऐसे करके आया है, ठीक है। देखिए तुम अगर पी एक्स से ई जो गिवन फंक्शन एफ एक्स था उसको अप्रोक्सीमेट करते हो तो ऐसा कुछ आता है। पी एक्स का जो वैल्यू है वो इस टाइप का है। तो तुमको निकालना होगा ई की पावर 1/2। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड बाई पी एक्स। सो पी ऑफ 1/2 निकाला जा रहा। सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की जगह 1/2 बिठा दो, ठीक है। 1/2 एंड नीचे जो 2 था सो 1/4 इंटू के 4e माइनस के स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है, प्लस के 1/2 बिठाओगे तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 इंटू के नीचे देखो 1/2 सो इंटू के ई स्क्वायर माइनस के 2e प्लस के 1। इसको ज़रा सॉल्व करो। सो दिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो नीचे से देखो 1/8 कॉमन ले लो, ठीक है। सो ये आएगा 8 प्लस के 2 इंटू के 4e दैट इज 8e माइनस के 2 इंटू स्क्वायर दैट इज माइनस 2e स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के स्क्वायर माइनस के 2e प्लस के 1, ठीक है। सो 1/8, ठीक, ओके। इसको ज़रा सॉल्व करो। सो देखिए माइनस के 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज माइनस के स्क्वायर 8e माइनस 2e दैट इज 6e एंड माइनस के स्क्वायर, और देखो 8 प्लस 1 9 माइनस के 6 दैट इज 3 प्लस के 3 प्लस के 3। सो 8 प्लस के 1 9 माइनस के 6 दैट इज 3। सो ऑप्शन देखो ज़रा, ऑप्शन ए को देखो 1/8 ऐसे फॉर्म में है, चारों के चारों ऑप्शन। सो इसको ज़रा अरेंज कर दो, ठीक है। सो 3 प्लस के 6e माइनस के स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो ऑप्शन ए को देखो 1/8 3 प्लस 6e माइनस इसका। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो एल यू इक्वल्स टू ए ऐसे फॉर्म में दिया है, आपको ए का जो वैल्यू है उसको निकालना होगा, ठीक है। सो कुछ नहीं है, आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर कीजिए। सो L1 अगर फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा L11 इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो अगर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम सो L11 इंटू के U12 सो दिस इक्वल्स टू 4, ठीक है। और L11 का जो वैल्यू है देखिए दिस इक्वल्स टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम के साथ दिस इक्वल्स टू 4। सो दिस इम्प्लाई L1 का जो वैल्यू है 1 है, सो U12 इक्वल्स टू 4। और फर्स्ट रो के साथ अगर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे सो L11 इंटू के U13 सो दिस इक्वल्स टू 3 एंड दिस इम्प्लाई देखिए L1 का वैल्यू है 1 सो U13 इक्वल्स टू 3। अब तुम सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो सो दिस इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू देगा एक मिनट रुकिए। सो इस रो के साथ इस कॉलम का, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम का। सो L21 इंटू के 1 सो दिस इक्वल्स टू 2 एंड L21 इंटू के U12 प्लस L22 सो दिस इक्वल्स टू 7। देखिए L21 का वैल्यू है 2 और U12 का वैल्यू है 4, ठीक है, प्लस के L22 इक्वल्स टू 7, ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए L22 का जो वैल्यू निकल के आया है सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 7 माइनस 8 सो दिस इक्वल्स टू -1, ओके। नाउ सेकेंड रो के साथ अगर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो L21 इंटू के U13 प्लस के L22 इंटू के U23 सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 9, ठीक है। सो देखो L21 का वैल्यू है 2, U13 का वैल्यू है 3 प्लस के L22 का वैल्यू है -1 एंड U23 सो दिस इक्वल्स टू 9। अगर माइनस के U23 राइट साइड में ले जाओगे तो U23 इक्वल्स टू 6, 9 को लेफ्ट साइड में ले आओ, 6 माइनस के 9 दैट इज माइनस के 3, ठीक है।
नाउ तुम थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। सो L31 जो आएगा दिस इक्वल्स टू L31, सो L31 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तुम फर्स्ट रो के साथ अगर थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, L31 इक्वल्स टू 5। नाउ L31 थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम को, सो L31 देखो L31 इंटू के U12 प्लस L32, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 8। ठीक है, 8। नाउ देखिए L31 का वैल्यू है 5, U12 पहले निकाला था, देखो U12 का वैल्यू है 4 प्लस के L32, सो दिस इक्वल्स टू 8। सो दिस इम्प्लाई L3 इक्वल टू देखो 8 माइनस के 20, 8 माइनस के 20, दिस एक्चुअली माइनस के 12। अगर तुम थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो L31 इंटू के U13, ठीक है, U13 प्लस के L32 एंड U23 एंड प्लस के ए नहीं, देखियो इधर -53 था। ठीक है, सो देखो ज़रा यहाँ पर थर्ड रो में जो लास्ट एलिमेंट था -53, सो -53 इंटू के 1, सो -53 होगा। ठीक है, एक बार देख लो ज़रा, हाँ सही है। ठीक है, सही है। सो ये नहीं होगा, इसको इरेज कर देता हूँ, रुकिए ज़रा, थोड़ा रुकिए। ओके, सो ओके देखो, सो -53, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली ए। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करो, L31 का वैल्यू है 5, U13 का वैल्यू है पहले निकाला था, देखो U13 इक्वल्स टू 3 है, सो 3 प्लस L32 का वैल्यू है अभी निकाला -12 एंड U23 का वैल्यू ऊपर देखो -3, सो -3 -53, सो दिस एक्चुअली दिस इक्वल्स टू ए। सो ए का जो वैल्यू आएगा दिस इम्प्लाई ए इक्वल्स टू 15 प्लस के 36 माइनस के 53, सो दिस एक्चुअली 36 प्लस के 5 41 प्लस 10 51 माइनस के 53, दिस -2। सो ए का जो वैल्यू फाइनली आया है -2, सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 64, 2 मार्क का क्वेश्चन है। इफ़ ए क्वाड्रेचर फॉर्मूला दिया है दैट अप्रोक्सीमेट्स दिस इंटीग्रेशन इज फाउंड बी एग्जैक्ट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देन द वैल्यू ऑफ के। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर मेंशन किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने मान लिया f(x = x²। ठीक है, इसको लेके तुम इंटीग्रेशन निकालो जा रहा, -1 से लेकर 1 f(x) dx, दिस इज एग्जैक्ट जो गिवन क्वाड्रेचर फार्मूला है उसके साथ। सो इसको -1 से 1 x² dx, सो 1/3 एंड x³ रेंज -1 से लेकर 1, दैट इज 1 - -1 दैट इज 2, सो 2/3। तो ये जो वैल्यू है 2/3, दिस इज एग्जैक्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेचर फार्मूला। यहाँ पे मान बिठाओ f ऑफ -1/3 इसको बिठाओ, सो 2/3 इक्वल्स टू 3/2, दिस इज एग्जैक्ट बोला है इसीलिए इसके साथ इक्वल कर दो। ठीक है, सो 3/2 f ऑफ -1/3 दैट इज -1/3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस के इंटू के 1/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख दो, प्लस के 1/2 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, दिस इम्प्लाई 2/3, दिस इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, 3/2 ही रख दो। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट कर लो, 3/2 इंटू के 1/9 प्लस के इंटू के 1/9 प्लस के 1/2। ठीक है, ओके, सो दिस इम्प्लाई 2/3, देखिए k/9 रखो और 2/3 और 3/2 इससे कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/6 इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, -1/6 और 1/2 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, -1/2। सो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, सो 6 आएगा नीचे और ऊपर देखो 4 -1 -3, सो 0 आया है। देखिए जो k का वैल्यू आएगा, सो k/9 था 0, सो दिस इम्प्लाई k इक्वल्स टू 0। सो k का जो वैल्यू आया है वो है 0, दिस इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जो इफ़ वाई आई प्लस वन इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच साई ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई एच, ठीक है। ऐसे दिया है आई इक्वल्स टू 1 2 ऐसे करके, वायर साई का जो वैल्यू है देखो ए एफ ऑफ एक्स वाई प्लस बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस एच एफ ऑफ एक्स वाई, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसका इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट दिया है। आपको ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। डी वाई ऑफ डी एक्स था एफ ऑफ एक्स वाई, सो इनिशियल कंडीशन था वाई ऑफ एक्स नॉट, सो दिस इक्वल्स टू वाई नॉट, ठीक है। तो सो आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम सॉल्व करोगे आर के मेथड सेकेंड ऑर्डर से, उसका जो फार्मूला था वाई आई प्लस वन इक्वल्स टू वाई आई प्लस के 1/2, जो इन जनरल फार्मूला था 1/2 इंटू के K1 प्लस K2, ठीक है। जो K1 था H इंटू एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, ठीक है। और K2 जो था K2 इक्वल्स टू H ऑफ एफ ऑफ, देखिए H एफ ऑफ एक्स आई प्लस H कॉमा वाई आई प्लस K1, ये आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर जो वाई आई प्लस वन दिया है, दिस इज ये जो सेकेंड ऑर्डर एक्यूरेट स्कीम टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली एक्यूरेट होगा किसके साथ, ये जो आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इसके साथ एक्यूरेट होगा, मतलब इसके साथ इक्वल होगा। सो वाई आई प्लस वन इक्वल्स टू वाई आई प्लस, इसको लिखो जरा एच इंटू के साई ऑफ, बड़ा टर्म है देखो ये कुछ नहीं है, ऐसे करके लिख दिया इसको, साई ऑफ, साई जो फंक्शन है वो इसका फंक्शन है एफ एक्स आई वाई आई एंड एच, एफ एक्स आई वाई आई एच इसका फंक्शन है। और साई जो फंक्शन है वो भी दिया है गिवन, देखो साई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एच ऐसे करके दिस इक्वल्स टू, इसको राइट साइड में लिखो ज़रा, ठीक है। इसको राइट में लिखो तो दिख जाएगा तुमको, देखो साई ऑफ, तो साई इक्वल्स टू, साई इसका फंक्शन है एफ एक्स वाई एच इसका फंक्शन है, तो साई इक्वल्स टू एफ ए इंटू के एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के बी, देखो एक एक करके लिखो, ए एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के बी, एक एक करके लिखो ज़रा धीरे धीरे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, लिखो ज़रा प्लस के एच इंटू के, देखो एच इंटू के एफ ऑफ एक्स और ऐसे करके कितना बड़ा टर्म दिया है देखो, ठीक है। अब तुम साई ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई एच इसका वैल्यू निकालो और यहाँ पे बिठा दो, ठीक है। सो देखो जो स्कीम दिया था यहाँ पर, सो वाई आई प्लस वन इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच इंटू के, सो एक्स की जगह एक्स आई बिठाओ और वाई की जगह वाई आई बिठाओ साई के, सो एफ ऑफ ए इंटू के एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस, देखिए प्लस जो राइट साइड में था फंक्शन वहाँ से लिख रहा हूँ, देखो बी इंटू के एफ ऑफ, ठीक है, एक्स की जगह एक्स आई बैठाओ, एक्स आई प्लस के एच कॉमा वाई की जगह वाई आई प्लस के एच एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स आई कॉमा वाई आई, ठीक है। ओके देखो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, सो वाई आई प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दो ए एच, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, ठीक है। ओके प्लस के बी एच एफ ऑफ एक्स आई प्लस के एच कॉमा वाई आई प्लस के एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, ठीक है। ओके ब्रैकेट क्लोज एंड ओके, नहीं थर्ड ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया एच से, सो दिस इक्वल्स टू वाई आई प्लस के ए, देखिए ए एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई जो था वो K1 था क्योंकि उसके साथ इक्वल है, मतलब अगर तुम इसको साथ इसका जो वैल्यू है K1 है, ठीक है, प्लस के बी एच, देखो बी एच को देखो ज़रा, बी एच एफ ऑफ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एक्स आई प्लस एच, ठीक है,
वाई आई प्लस देखिए एच एफ ऑफ एक्स आई दिस इक्वल्स टू के वन बिठा दो, ठीक है। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली वाई वन प्लस के ए इंटू के वन प्लस के बी एच इंटू के एफ ऑफ ये जो वैल्यू है ये देखिए K2 का वैल्यू है, ठीक है। ओके, नाउ अगर तुम ये जो अप्रोक्सीमेशन जो दिया था वाई आई प्लस वन, दिस इज एक्यूरेट स्कीम टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस, मतलब ये जो स्कीम है ये जो सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड है उसके साथ इक्वल है। मतलब वाई आई सेकेंड ऑर्डर क्या था 1/2 इंटू के वन प्लस K2, सो ए का वैल्यू 2 होगा जरूर और बी का वैल्यू 1/2 होगा, ए का वैल्यू 1/2। सो अगर इसको इक्वल होना है आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर के साथ, सो वाई आई प्लस के 1/2 K1 प्लस K2 ऐसे फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो हमारा जो टारगेट था ए और बी का वैल्यू निकालना वो पूरा हो गया, ठीक है। सो ए का वैल्यू आया है 1/2, बी का 1/2। क्वेश्चन 10 में देखिए, क्वेश्चन 10 है 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड इनिशियल कंडीशन दिया है, द एम इज टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ y1 दैट इज y ऑफ x1 where x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h strictly greater than 0 at x equals to x1 if the value of y1 is equated to the corresponding value of the straight line passing through x0 y0 and having the slope equal to the slope of the curve yx at x equals to x0, ठीक है। then the method is called Euler method, improved Euler method, backward Euler method and Taylor series method of order 2। कौन सा मेथड के साथ इक्वल होगा? क्वेश्चन को करने से पहले तुम जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है विथ स्लोप दिया है उसको निकालो। सो इन जनरल जो स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एंड यहाँ पे दिया है जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट देखो x0 y0 मेंशन किया है, और जो स्लोप होता है m यहाँ पे दिया है देखो हैविंग द स्लोप इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व yx। सो यहाँ पर m जो है dy अपॉन dx एट देखो x इक्वल्स टू x0 मेंशन है यहाँ पर देखो, और dy बाई dx जो गिवन है f ऑफ एक्स वाई, सो y है फंक्शन ऑफ x, सो y ऑफ x एट x इक्वल्स टू x0। सो x की जगह x0 बिठा दो, सो x0 कॉमा y ऑफ x0, ठीक है। और y ऑफ x0 जो है वो है y0, सो दिस इक्वल्स टू f ऑफ x0 कॉमा, ठीक है। देखो y ऑफ x0 जो दिया है y0, ठीक है। सो y0 बिठाओ। अब तुम जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वहाँ पे m की जगह f ऑफ x0 y0 बिठा दो, और c का वैल्यू निकालो पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 y0। सो x की जगह x0 y की जगह y0 बिठा दिया, सो y0 इक्वल्स टू mx0, ठीक है। mx0 प्लस के c आएगा, और यहाँ से c का वैल्यू निकालो ज़रा, c है y0 माइनस के mx0, ठीक है। ओके, यहाँ पर c का वैल्यू जो 1 नंबर इक्वेशन था वहाँ पे बिठा दो, ठीक है। सो अगर तुम यहाँ से c बिठाओगे सो ये आएगा y इक्वल्स टू mx प्लस के c का वैल्यू है y0 माइनस के mx0, ठीक है। ओके, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली अगर तुम m कॉमन लोगे x माइनस के x0 प्लस y0, ठीक है। ये जो वैल्यू आया है सो m का वैल्यू बिठाओ यहाँ पर, m का जो वैल्यू था अभी निकाला राइट साइड में देखो m इक्वल्स टू f ऑफ x0 y0, ठीक है। यहाँ पर बिठा दो f ऑफ x0 y0 इंटू के x माइनस x0 प्लस y0। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सो दिस वैल्यू एट x, देखो यहाँ पर बोला है एट x इक्वल्स टू x1 द वैल्यू ऑफ y1 इक्वल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन आया है उसके वैल्यू के साथ। सो एट x इक्वल्स टू x1 y का जो वैल्यू है y इक्वल्स टू y1 इसके साथ इक्वल होगा। सो y के साथ y की जगह y1 बिठा दो और x की जगह x1 बिठा दो। सो y1 इक्वल्स टू f ऑफ x0 कोमा y0 इंटू के x की जगह x1 बिठाओ। सो x1 देखिए x1 माइनस के x0 प्लस के y0, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू देखिए y0 प्लस के
एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। देखिए x1 माइनस एक्स नॉट जो होता है वो क्या है, एच है। देखिए यहाँ पर वायर x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच। सो यहाँ से h का जो वैल्यू होता है स्टेप साइज x1 माइनस एक्स नॉट और h स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो ये जो वैल्यू आएगा x1 माइनस एक्स नॉट, दिस इज h। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो, वाई नॉट प्लस के h इंटू के एफ ऑफ। देखो ये जो फार्मूला आया है ये आप जानते हो, ये है ऑयलर मेथड का फार्मूला, ठीक है। सो दिस इज ऑयलर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर विथ इनिशियल कंडीशन। सो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके।